दो बातें हैं इसमें। टेक्निकली रिजवान ने कोई गलती नहीं की टेक्निकली, क्योंकि आईसीसी कहता है जी फील्ड ऑफ प्ले, मैदान के अंदर धोनी ने किट, ग्लव्स, मोइन अली की भी किट, मोइन अली का रिस्ट बैंड था, तो वो किट हो गई प्ले में। और वो कह रहे हैं ये तो जो मैच खत्म हो गया वो तो अपनी पर्सनल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आ जाती है उस इंडिविजुअल प्लेयर की और उस क्रिकेट बोर्ड पर चिंता, जिसके बाद उस पर भी बड़ा मुद्दा बना और आईसीसी ने बीसीसीआई को कहा कि आप वो जो बैज है वो हटवा दीजिए। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लव्स पर वो बैज नहीं लगाया। महेंद्र सिंह धोनी हालांकि आईपीएल इधर उधर वो बैज लगाते थे अपने ग्लव्स पर, लेकिन वर्ल्ड कप में वो बैज हटा दिया गया। तो आईसीसी साफ कहता है कि किसी भी तरह का कोई बैज या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी नस्लीय के ऊपर टिप्पणी कर रही हो, कोई धार्मिक विवाद हो या किसी भी तरह का इंटरनेशनल में कुछ विवाद हो, आप आईसीसी के मैच या इवेंट में जाकर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। एक ये चीज है। इससे पहले आपको याद होगा मोइन अली, उन्होंने भी एक बार एक बैंड पहन रखा था फ्री गाजा फ्री फिलिस्तीन वाला, जिसको लेकर आईसीसी ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं वसीशा ऑफिशियल, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूं। एक दो दिन से जिस तरह से चल रहा है, टॉप ट्रेंड बना हुआ है मोहम्मद रिजवान की जो ट्वीट है वो ऐसी क्या ट्वीट कर दी है कि इंडियन मीडिया जो है आग बगोला हो गया। पूरा इंडिया में जो है ये खबर आग की तरह फैल गई है और बात बीसीसीआई ने आईसीसी तक पहुंचा दी है कि भाई इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए। आईसीसी ने जो है बिल्कुल एक्शन लिया, लेकिन आईसीसी ने हिमायत कर दी है बिल्कुल मोहम्मद रिजवान की, और उन्होंने कही थी कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो है ग्राउंड से बाहर है, ड्रेसिंग रूम में भी नहीं है, बिल्कुल इसने आउटफील्ड है, ये आउटफील्ड जाके जो है इसने ट्वीट किया, बाकी इससे कोई हमारा लेना देना नहीं। लेकिन इंडियन मीडिया क्या कहता है ज़रा ये देखें कि किस तरह से वो आग बगौला, और विक्रांत गुप्ता क्या कहता है, तो आइए हम भी देखते हैं और आप भी देखें। कह रहे हैं कि विक्रांत सर, why is ICC so biased? They stopped Dhoni that time and then Moeen Ali, but not Rizwan. This is hypocrisy. मैंने भी ट्वीट किया था, बट देखिए दो बातें हैं इसमें। टेक्निकली रिजवान ने कोई गलती नहीं की टेक्निकली, क्योंकि आईसीसी कहता है जी फील्ड ऑफ प्ले, मैदान के अंदर धोनी ने किट, ग्लव्स, मोइन अली की भी किट, मोइन अली का रिस्ट बैंड था, तो वो किट हो गई प्ले में। और वो कह रहे हैं ये तो जो मैच खत्म हो गया वो तो अपनी पर्सनल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आ जाती है उस इंडिविजुअल प्लेयर की और उस क्रिकेट बोर्ड की। अब वो उनको लग रहा है ठीक है तो ठीक है। मैंने ये भी अपना बता दिया था जब मुझे क्लैरिटी मिली थी। अफसोस हो सकता है जो आप साइड देखना चाहते हो, वो मुझे जो साइड दिखी, मुझे लगा कि एक क्रिकेटर को शायद ये ना करता तो बेहतर होता, बट दूसरी साइड वाले कहेंगे जी वो उनका बिलीफ है, सो बी इट। तो मोहम्मद रिजवान, इन्होंने एक नाबाद सेंचुरी लगाई, पाकिस्तान को जिताया श्रीलंका के अगेंस्ट, और उसके बाद इनकी तारीफ हुई, इनकी बैटिंग की और इनके उस परफॉर्मेंस की। लेकिन इस बीच मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे कि आखिर ये ट्वीट क्यों विवादित हो गया है। अब सबसे पहले आप मोहम्मद रिजवान का ये ट्वीट पढ़िए। इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस था उसके बाद एक ट्वीट किया और सबसे पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे, मोहम्मद रिजवान का ये ऑफिशियल एक्स हैंडल है, इसमें उन्होंने लिखा है दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा। इसके बाद ये नीचे अपनी टीम की बात करते हैं, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, हसन अली ने अच्छी गेंदबाजी की, और ये नीचे लिखते हैं कि हैदराबाद की जो हॉस्पिटलिटी थी ये सब कमाल था। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है वो है पहला वाला, जिसमें उन्होंने लिखा है दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा। अब आप इस समय अगर खबरों में होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो गाजा है उसको लेकर किस चीज का विवाद चल रहा है। दरअसल हमास ने पहले इजराइल में जाकर हमला किया, कई लोग मारे इजराइल के, और उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और अब वो गाजा पट्टी हो या फिर हमास के खिलाफ वहां पर जाकर हमले कर रहा है और उनके लोगों को मार रहा है। ये मुद्दा इस समय है काफी और यूएन में भी पहुंच गया है। लेकिन अब इसमें एक चीज सामने आती है, जो मोहम्मद रिजवान ने यहां पर ट्वीट किया है और जो उसमें पहली लाइन है उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि आईसीसी के वर्ल्ड कप इवेंट में इस लाइन का क्या मतलब, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी अपने वर्ल्ड कप इवेंट में किसी भी तरह की धार्मिक हो, नस्लीय हो या जातीय हो कोई टिप्पणी करने की इजाजत नहीं देता। आईसीसी ने साफ तरह से इन चीजों पर बैन लगा रखा है। आपको याद होगा 2019 में भारत के उस समय महेंद्र सिंह धोनी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबले में ग्लव्स पर बलिदान बैच का जो चिन्ह था, वो ग्लव्स पहना था और बलिदान बैच का उस पर चिन्ह था, जिसके बाद उस पर भी बड़ा मुद्दा बना और आईसीसी ने बीसीसीआई को कहा कि आप वो जो बैज है वो हटवा दीजिए। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लव्स पर वो बैज नहीं
लगाया। महेंद्र सिंह धोनी हालांकि आईपीएल इधर उधर वो बैज लगाते थे अपने ग्लव्स पर, लेकिन वर्ल्ड कप में वो बैज हटा दिया गया। तो आईसीसी साफ कहता है कि किसी भी तरह का कोई बैज या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी नस्लीय के ऊपर टिप्पणी कर रही हो, कोई धार्मिक विवाद हो या किसी भी तरह का इंटरनेशनल में कुछ विवाद हो, आप आईसीसी के मैच या इवेंट में जाकर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। एक ये चीज है। इससे पहले आपको याद होगा मोइन अली, उन्होंने भी एक बार एक बैंड पहन रखा था फ्री गाजा फ्री फिलिस्तीन वाला, जिसको लेकर आईसीसी ने साफ कह दिया था कि ये बैंड आप हटाइए, तो मोइन अली को हटाना पड़ा था वहां से वो बैंड। तो इस तरह की चीजें साफ रखता है आईसीसी, उनका जो रुख है वो कड़ा होता है। लेकिन जो आप ये पढ़ेंगे मोहम्मद रिजवान का ये ट्वीट है, यहां पर वो लिखते हैं कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा। तो सबसे पहली बात यह है कि मोहम्मद रिजवान अभी वर्ल्ड कप का हिस्सा है, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, उनकी टीम पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं। और रही बात अगर हम वर्ल्ड कप में इस तरह के ट्वीट करने की, जिस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपकी जो ये सेंचुरी है वो किस तरीके से गाजा में जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनके रेफर होती है, तो आपकी सेंचुरी का क्या मतलब यहां पर इस तरह के गाजा के ट्वीट को लेकर किस तरीके से उनके काम आएगी, ये आप बताइए। ये लोगों का रिएक्शन है। आईसीसी की तरफ से क्या रुख आता है ये एक बार देखना होगा, अभी आगे अपडेट आएगी उसमें पता चलेगा कि आईसीसी क्या कहता है इस मामले पर। लेकिन जो चीजें पहले से हुई है और जो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो उनकी पॉलिसी है, वो इस तरह की चीजों को साफ खारिज करता है, साफ कहता है कि इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के या फिर बयान आप जाकर देते हैं, कोई आप चिन्ह लगाते हैं या कोई भी आप ऐसा